हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, टाइम हो चुका है, 9 PM हो चुका है, तो आप सभी जुड़ जाइए। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ कारण की वजह से अपडेट कर दिए थे व्हाट्सअप में। जिन लोग भी हमारे व्हाट्सअप से जुड़े होंगे उनको सूचना मिल गई थी। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्वेश्चन करवाए थे। उसके कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको करवाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगा कि हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं जो छत्तीसगढ़ सीजी टेट लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे, सहायक शिक्षक भर्ती लेवल के इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, सी टेट लेवल के क्वेश्चनों को मैं उतना प्राथमिकता नहीं देता क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा अलग है। ध्यान रखेंगे ना, आप फोकस करेंगी अपने छत्तीसगढ़ लेवल पे। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आज से 10 साल का आप सीजी टेट का पेपर उठा लीजिए, उसके एनालिसिस कीजिए। अभी 1 से 2 साल में भी पैटर्न बदल रहा है। पहले क्या होता था, डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप 1 2 3 4 साल के अभी क्वेश्चन देखें 2020 के बाद के, तो आप देखेंगे कि जो फैक्ट वाले क्वेश्चन वो अब नहीं आ रहे, वो खत्म हो चुके हैं। अब उसके अंदर का जो सिलेबस लिखा हुआ है, उसके अंदर के जो डीपली सिलेबस, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो आज इसी का एक पार्ट और ले लेते हैं। उसके बाद और सामाजिक अध्ययन का जो जो टॉपिक बचा हुआ था उसको भी कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे चीज़ कराएंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। सामाजिक अध्ययन वाले उनको भी हम लोग जो जो चैप्टर बचा हुआ उसके भी क्वेश्चन मैं यहाँ कंप्लीट कराऊंगा, और वहाँ टेस्ट बैच में चल ही रहा है जो भी सब्जेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को ऑफर भी दिए थे, जिन लोग अभी सीजी टेट के लिए जुड़ नहीं पाए थे हमसे, वो एकदम बहुत कम फीस में अभी हम आपको ऐड कर रहे हैं। तो तत्काल मैसेज कर दीजिएगा 75 83 86 44 61। सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीजी टेट के लिए, और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तत्काल उसमें प्रैक्टिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस करना है आपको ना। ठीक है, और चलिएगा फिर क्वेश्चन लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। आपको 3 काम मैं बोलता हूँ, आप क्लास खत्म होने के बाद फीडबैक जरूर दिया करें। ठीक है, और अगला टॉपिक आपको किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए वो जरूर लिखा करें। ठीक है, ये 2 काम कम से आप करिए, तभी उस दिशा में काम कर पाऊंगा कि आपको ज़रूरत किस सब्जेक्ट का है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन पहला, आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्राथमिक, ध्यान रखना है, प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा 1 से 5वीं, मतलब सहायक शिक्षक की बात कर रहे हैं। सहायक शिक्षक, तो सहायक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे का कार्य योजना बनाना रहता है, जो हम लोग बनाते हैं ना। आप लोग पढ़े होंगे जब आप डेट वेट किए होंगे। ठीक है, तो जो लेसन प्लान बनाते हैं वैसे ही शिक्षक डायरी आपको बनाना पड़ता है स्कूलों में आप जाएंगे तो जो शिक्षक डायरी आप बनाते हैं तो उसमें कितने घंटे का एक सप्ताह का आपको बनाना रहता है, ये क्वेश्चन है। चलिए पढ़िए, आंसर करिए, तब मजा आएगा। तो एक सप्ताह में कुल 45 घंटे का बनाना रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, 45 घंटे सहायक शिक्षक को एक सप्ताह का अपना लेसन प्लान बनाना रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य। आप कमजोर वर्ग के बालक आप किसको समझते हैं। ऑप्शन है, ऐसे अभिभावकों को के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। मतलब ऐसे अभिभावक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा वार्षिक आय की सीमा से नीचे आते हैं उसको कमजोर वर्ग के बालक बोलते हैं। या ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जिनके वार्षिक आय कम है। बताइए, कमजोर वर्ग के बालक से आप क्या समझते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। आपको इस लेवल के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने में बार बार अपना समय वेस्ट मत कीजिए। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही दिशा में प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे अभिभावकों के बालक। एक सेकंड रुकिएगा ना, चलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। बताया, सभी नागरिकों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी छात्राओं के लिए, सभी छात्रों के लिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारत में संविधान में किसके लिए उल्लेख किया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, ये बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोग पहली बार देख रहे हैं, और आप जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे हर सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, जितना मेरा प्रयास है, जितना ज़्यादा मैं क्लास कर पाऊँ डेली क्लास, उतना मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस व्हाट्सअप बैच से करना है। चलिए जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, ये संविधान में लिखा हुआ है 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? 6 से 14 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, किस अनुच्छेद में? संविधान की बात कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 26। चलिए बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 का भी लिखा जाता है, तो याद रखिए का रहे चाहे ए रहे। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया। ठीक है, और ये कब हुआ था, कब इसको ऐड किए गए, तो इसको भी याद रखिएगा 86 अमेंडमेंट 86। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार क्या होता है? ये क्वेश्चन हम लोग ने पहले भी किया है। माता पिता की शिक्षा, बालक का जो सामाजिक स्तर, बालक की उम्र, बालक की योग्यता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आप बच्चों को किसी भी कक्षा में प्रवेश देने के लिए किसको आधार मानेंगे, किस आधार पे आप बच्चों को प्रवेश देंगे, बताएंगे इसको? ये हमको पता है, पहले क्लास में ही पढ़े। अब बालक की उम्र के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आपको उम्र के अनुसार उसको कक्षा में प्रवेश दिलाना है। ठीक है, और अभी जो 2009 वाला जो नियम था RT राइट टू एजुकेशन, वो क्या बोलता है? आप कक्षा पहली में आप किसको कितने वर्ष तक के बच्चों को आप दे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लास फर्स्ट आपको आयु के अनुसार, तो आपको थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। कक्षा पहली में ये बच्चा एडमिशन लेने आता है, आप 6 साल से नीचे को आप नहीं ले सकते। 6 से 7 साल का बच्चा है तो आप कक्षा पहली में उसको एडमिशन लेंगे। ठीक है, 7 से 8 है तो दूसरी, 8 से 9 है तो तीसरी, 9 से 10 है तो चौथी, 10 से 11 है तो पाँचवीं। ठीक है, आपको याद रखना है कक्षा पहली में आपको एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन, SMC स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी के गठन का प्रावधान भारत के खालिस्तान पर लागू है? सभी राज्यों पर, केवल राजस्थान पर, कुछ राज्यों में, तटीय राज्यों को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में? तो बताइए, SMC का जो बैठक लेते हैं, SMC का जो समिति बनाते हैं, वही समिति की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसका कहाँ कहाँ लागू है भारत में SMC बैठक? जल्दी से कमेंट करेंगे। और जिन लोग भी यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि 8:30 में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोशिश करें एक दिन में 2 क्लास आगे अब होगा, क्योंकि ज़्यादा दिन CG टेट वालों के लिए समय नहीं, तो ज़्यादा कवर कराने के लिए तो देखते हैं। और बाकी आपको व्हाट्सअप में मैसेज करके जुड़ जाना है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी राज्य। तो SMC स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी के गठन का प्रावधान भारत के सभी राज्यों पर लागू है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। RT 2009 के तहत किस धारा में SMC का निर्माण प्रत्येक विद्यालय में किया जाता है? आप सभी पता है, जो RT है उसमें बहुत सारे धाराएं हैं, अलग अलग धारा में अलग अलग बात कही गई है। ठीक है, तो उसके किस धारा में SMC के निर्माण की बात कही है? अभी हम लोग ने देखा कि सभी राज्यों में SMC निर्माण के लिए उसमें बात कही गई है, या लागू है या हो भी रहा है। ठीक है, और उसके निर्माण किस धारा में इसके बात कही? चलिए बताइए, धारा 19, धारा 21, धारा 22, धारा 18? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, धारा 21। याद रखेंगे, RT 2009 के अनुसार धारा 21 में SMC का निर्माण प्रत्येक विद्यालय में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, RT 2009 के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए? बताना है, शिक्षक के कर्तव्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो शिक्षक का क्या कर्तव्य है RT 2009 के अनुसार, वो आपको बताना है। एक सही है उसको,
स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, पाठ्यक्रम को संचालित और पूर्ण करना, एक निर्धारित समय में संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये सभी। चलिए बताइए एक शिक्षक का क्या कर्तव्य है आरटी 2009 के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ों का पालन एक शिक्षक को करना चाहिए आरटी 2009 के अनुसार। स्कूल वो नियमित जाए, समय की पाबंदी बना कर रखे, पाठ्यक्रम को संचालित और पूर्ण करे, एक निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करे। ये सारे आएंगे आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए एक साथ मैं कलेक्ट करके आपको करा रहा हूँ, जितने इंपॉर्टेंट है 36, और ध्यान रखेंगे मेरी जितने भी क्लास हो रहे हैं वो 36 के लेवल पे हो रहा है भाई, ठीक है। 36 लेवल पे मेरे कहने का मतलब ये है कि 36 में शिक्षक भर्ती हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, चाहे सीजी टेट हो, उसमें जैसा लेवल के क्वेश्चन आए उस लेवल को मैं ध्यान में रख के करा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज करा रहा हूँ ताकि आपको एक चैप्टर को पढ़ने से पहले आप यहाँ कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, अब आप उसको आपको एनालिसिस हो गया कि किस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी हमको करना है। अब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आप ढूंढेंगे इस लेवल की थ्योरी है मेरे पास कि नहीं, ठीक है। और थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। इस टॉपिक के 70, 80, 90 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा एक टॉपिक के। अब आपके पास वो क्वेश्चन नहीं है तो आप हमसे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में हमारे बैच से जुड़ जाइए, टाइपिंग का कुछ शुल्क लेते हैं वो दे दीजिए, और रोज टेस्ट दिलाइए एक एक टॉपिक वाइज, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है? 5 से 15, 6 से 12, 6 से 14, 6 से 16। तो समय देना ही नहीं, आप सभी पता है 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में बालक के अधिकार के अनुसार शिक्षकों का निम्न में से किसके लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? आपको बताना है। ये वही क्वेश्चन एक बार और इसको हम लोग ने किया है कि टीचर को किस किस काम में लगाया जा सकता है सिवाय एक के छोड़ को, तो वो कौन सा है? जनगणना, अभी लगेगा, आपदा कार्य, चुनाव संबंधी कार्य, पल्स पोलियो कार्यक्रम। तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको याद भी होगा, सभी आंसर सही किए होंगे। ऑप्शन नंबर डी, पल्स पोलियो अभियान में बस टीचर की ड्यूटी नहीं लगा सकते, बाकी सभी चीज़ों में एक शिक्षक की ड्यूटी लगाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार 1ली से 5वीं कक्षा के लिए एक वर्ष में कितने न्यूनतम कार्य दिवस की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए एक वर्ष में कितने घंटे उसको पढ़ाने की आवश्यकता है? एक वर्ष की बात किया है, 200 घंटे, 180 घंटे, 240 घंटे, 220 घंटे। एक साल में बताना है आपको 1ली से 5वीं के लिए एक टीचर को कितना घंटा काम करने की आवश्यकता है। आरटी 2009 के अनुसार है ना। चलिए बताएंगे, कितने घंटे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 200 घंटे, ठीक है। 200 घंटे आपको पूरा करना रहता है एक साल में। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह काम करने की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तैयारी घंटे सहित एक सप्ताह के लिए। चलिए बताएंगे इसका। अभी हम लोग ने ये क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा इसलिए डबल रिपीट है। तो कितना आंसर आया था? 45 घंटे आपको याद रखना है, 45 घंटे। 1ली से 5वीं तक की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, आरटी लागू किस संवैधानिक संशोधन के तहत हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी अभी मैं आंसर आपको बताया हूँ। 50वें संशोधन, 86वें संशोधन, 93वें और 88वें। अभी मैंने आपको बताया था आरटी 2009 कब आया था, तो आपको डेट भी याद रखना है कब आया था। 2002 में आया था, मतलब 2002 के अनुसार संशोधन हुआ था। आया तो आपका 2009 में ही आया आरटी, लेकिन संशोधन की बात की है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के तहत ये भी आया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, 86वें, उसी के अंतर्गत ये है। आरटी 2009 में कितने अध्याय कितने धाराएं हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने अध्याय कितने धाराएं? 7 अध्याय, 35 धाराएं, एक अनुसूची। 8 अध्याय, 38 धाराएं, 2 अनुसूची। 7 अध्याय, 38 धाराएं, एक अनुसूची। 8 अध्याय, 35 धाराएं, 2 अनुसूची। चलिए बताएंगे, फास्ट आंसर देखिए, कमेंट करिए आप लोग। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, एक क्लास और हो चुका है इसीलिए कुछ क्वेश्चन बचे, उसको मैं अभी करा दिया, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे इसका क्या हो जाएगा। आरटी 2009 में कितने अध्याय हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 7 अध्याय, 38 धाराएं, एक अनुसूची। 7 अध्याय, 38 धाराएं, एक अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको रिपीट रखें, ये एक क्लास में और हो चुका है, ठीक है। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग इसका। और जाते जाते मैं फिर से बोलूँगा, जिन लोग भी अभी तक हमारे व्हाट्सएप बैच से नहीं जुड़े हैं वो तत्काल जुड़े। नाम मात्र की फ़ीस आपको देना है, अभी बहुत कम फीस ले रहे हैं। ऑफर दे दिए, अभी 3 दिन का लास्ट ऑफर चल रहा है। 75 83 86 44 61। सीजी टेट की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं तत्काल जुड़ जाइए। 1 महीने में आप पूरा 150 नंबर प्रैक्टिस कर लेंगे। हम आपको पूरा सिलेबस एक साथ कंप्लीट देते जाएंगे, टॉपिक वाइज हो भी रहा है, बैच में अभी चल रहा है। और जैसे पेपर से पहले 15 दिन बचेगा तो आपको जितने भी टेस्ट लिंक है 50-100 टेस्ट रहेंगे, सबको एक साथ ओपन कर देंगे ताकि आप फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, तो आप जरूर जुड़िए सीजी टेट बैच से। मैसेज कर दीजिए जिन लोग नहीं जुड़े। फीस का कोई दिक्कत नहीं है ना, हमको रिजल्ट चाहिए आपका। ठीक है, तो फीस का हम लोग कुछ ना कुछ आपको व्यवस्था करते हैं जैसा भी हो। चलिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की मांग सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। ठीक है, कल कोशिश करता हूँ मैं 1 से 2 क्लास और बढ़ाने की। ठीक है, 1-2 क्लास और अपलोड हो। ठीक, बाकी 9 PM में डेली होता है, 9 PM में आप लोग आइए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि और बीच में क्लास अपलोड हो, लाइव टेस्ट हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। इसको शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप स्टेटस में। और जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं तत्काल आज जुड़ जाइएगा। चलिए।